हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उन्नत क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम सीईटी एग्ज़ाम के लिए जो हिस्ट्री है राजस्थान की उसका निचोड़ लेकर आए हैं। इट मीन्स ये मैराथन क्लास होगी। इसमें हिस्ट्री के एक भी टॉपिक को हम नहीं छोड़ेंगे। एक क्लास ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है हिस्ट्री की, राजस्थान हिस्ट्री की। आज की वीडियो में भी हम राजस्थान हिस्ट्री के मोस्ट जो टॉपिक हैं वो लेकर आए हैं, क्योंकि सीईटी की एग्ज़ाम अब पास आ गई है ग्रेजुएशन लेवल की, और नेक्स्ट मंथ आपकी 10+2 की एग्ज़ाम है। तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिएगा और एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी टॉपिक का एक भी क्वेश्चन हमने नहीं छोड़ा है, सभी क्वेश्चन को लिया है। तो एग्ज़ाम में आएंगे कहाँ से क्वेश्चन, टॉपिक तो वही है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए 1857 की क्रांति है हमारा फर्स्ट टॉपिक है। राजस्थान में 1857 की क्रांति। पहला प्रश्न है 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो देखिए 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह था रोटी और कमल का फूल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हम फटाफट रिवीजन करेंगे। सेकंड है 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में एजीजी कौन थे। तो 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के जो एजीजी थे वे थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड विलियम्स बेंटिंग द्वारा एजीजी का कार्यकाल कहाँ स्थापित कर दिया गया था। तो विलियम बेंटिंग ने एजीजी का कार्यकाल वो स्थापित कर दिया था अजमेर। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है प्रथम एजीजी कौन थे। तो देखिए प्रथम जो एजीजी थे वे थे मिस्टर लोकेट। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रथम एजीजी पूछा है, राजस्थान के एजीजी पूछा 1857 की क्रांति के समय, वो थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, परंतु प्रथम एजीजी कौन थे वे थे मिस्टर लोकेट। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति का प्रारंभ राजस्थान में किस स्थान से हुआ था। तो देखिए नसीराबाद छावनी से 1857 की क्रांति का प्रारंभ होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है राजस्थान के किस अभिलेखागार में लगभग 200 विद्रोही सैनिकों की सूची उपलब्ध है। तो ये कहाँ पर उपलब्ध है, ये है राजस्थान राज्य अभिलेखागार, ये यहाँ पर स्थित है। अगला प्रश्न है 3 जून 1857 की अर्धरात्रि को किस अंग्रेज अधिकारी की उपस्थिति में नीमच में क्रांति हुई। तो देखिए नीमच में क्रांति, सबसे पहले क्रांति नसीराबाद छावनी में होती है, फिर उसके बाद होती है नीमच छावनी में। नीमच में 3 जून 1857 को क्रांति की शुरुआत होती है। वहाँ अंग्रेज अधिकारी कौन थे। तो अंग्रेज अधिकारी वहाँ थे कर्नल अबोट। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के समय भरतपुर में जब क्रांति हुई तो अंग्रेज अधिकारी कौन नियुक्त था। तो वहाँ अंग्रेज अधिकारी कौन था, वो था मॉरिसन। कहाँ पर, भरतपुर का। अगला प्रश्न है इलाहाबाद में प्रकाशित होने वाली डेली एक्सप्रेस अखबार में किस रियासत की खबर रिवोल्ट इन एन इंडियन स्टेट शीर्षक में छपी थी। तो ये कौन सा था, ये कौन सी रियासत थी, कौन सी रियासत की खबर छपी थी। तो टोंक की खबर, इस रियासत की खबर इस अखबार में छपी थी। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के समय आहुआ के ठाकुर ने जोधपुर में नियुक्त किस पॉलिटिकल एजेंट को तलवार से उसका सिर काट दिया था। तो कौन थे आहुआ के ठाकुर, ठाकुर खुशहाल सिंह थे, और उन्होंने कौन से जो पॉलिटिकल एजेंट थे उनका सर काटकर आहुआ के किले पर लटकाया था। वे थे मोक मैसन का सिर काटकर आहुआ के किले पर लटकाया था। अगला प्रश्न है किस रियासत के शासक ने वहां तात्या टोपे के पहुंचने पर किले का द्वार बंद कर दिया था। तो वे कहाँ के शासक थे, वो थे बूंदी के शासक। ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है 1858 में तात्या टोपे राजस्थान में कौन सी बार आए थे। तो देखिए 1858 में जब तात्या टोपे राजस्थान आए थे वो दूसरी बार राजस्थान आए थे। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है टोंक का वह नवाब जो गदर के दौरान अंग्रेजों के साथ था। तो वो कौन से नवाब थे, वे थे वजीर खान, जो कि अंग्रेजों के साथ थे। अगला प्रश्न है तात्या टोपे को उनके एक किस सहयोगी ने धोखे से नरवर के जंगलों में अंग्रेजों के हाथों पकड़वाया था। तो तात्या टोपे के दोस्त कौन थे जिन्होंने कि अंग्रेजों के हाथों उन्हें पकड़वा दिया था, उन्हें धोखा दिया था। वे थे मान सिंह। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर।
अगला है जयपुर प्रजामंडल के समान किस प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था? तो देखिए जयपुर और अलवर दोनों ने ही प्रजामंडल में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था, प्रजामंडल में भी और भारत छोड़ो आंदोलन में भी। अगला प्रश्न है 12 नवंबर 1930 को लंदन में हुए प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए अलवर रियासत के शासक कौन थे? तो देखिए अलवर रियासत के शासक थे जय सिंह। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 12 नवंबर 1930 को हुए प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए बीकानेर रियासत से कौन गए थे? तो बीकानेर रियासत के थे गंगा सिंह। अभी देखिए 2 क्वेश्चन सेम थे। 12 नवंबर 1930 को लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है, इसमें अलवर रियासत से कौन भाग लेते हैं? तो वो लेते हैं जय सिंह। और बीकानेर रियासत से कौन भाग लेते हैं? तो वो लेते हैं गंगा सिंह। अगला प्रश्न है नरेंद्र मंडल की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए नरेंद्र मंडल की स्थापना हुई थी 1921 में। ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न नरेंद्र मंडल का प्रथम चांसलर कौन बना था? तो देखिए नरेंद्र मंडल का जो प्रथम चांसलर बने थे वे थे गंगा सिंह। कौन सी रियासत से थे? तो बीकानेर रियासत से थे गंगा सिंह। अगला प्रश्न है लॉर्ड कर्जन के दरबार में भाग लेने 1903 में मेवाड़ से कौन गया था? तो 1903 में जो मेवाड़ से गए थे कर्जन के दरबार में भाग लेने के लिए वे थे फतेह सिंह। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट है, मेरी माता रोती है तो रोने दो, मैं अपनी माँ को हंसाने के लिए हजारों माताओं को रुलाना नहीं चाहता। तो ये कथन किसका था? ये कथन था प्रताप सिंह का। बहुत ही सूरवीर योद्धा थे प्रताप सिंह। इन्होंने कहा था भारत माता के लिए कि मैं हजारों माँओं को रोने के नहीं दूंगा, सिर्फ एक माँ को हंसाने के लिए। तो ये प्रताप सिंह ने कहा था। अगला प्रश्न है सन 1903 में लॉर्ड कर्जन ने दिल्ली समारोह में फतेह सिंह को भाग लेने के लिए किस पुस्तक के माध्यम से रोका था? तो देखिए जब फतेह सिंह दिल्ली समारोह में जाते हैं तो चेतावनी राज चुंगटिया जो है उसके माध्यम से इन्हें दिल्ली दरबार में जाने से रोका जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए ये हमारे किस रिलेटेड राजस्थान में 1857 की क्रांति से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। अब इन क्वेश्चन में से कहीं से भी 1857 की क्रांति में से क्वेश्चन आ जाए, आपका एक भी नहीं छूटेगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, वो है राजस्थान के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी। तो इस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं वो हम देख लेते हैं। इसमें पहला प्रश्न है राजस्थान के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें अंग्रेजों द्वारा 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में फांसी पर लटकाया था, तो वे कौन से योद्धा, कौन से सेनानी थे? वे थे अमरचंद बाठिया। ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है अमरचंद बाठिया का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो अमरचंद बाठिया थे बीकानेर जिले से संबंधित हैं, बीकानेर। अगला प्रश्न है राजस्थान के वे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अपनी संचित धनराशि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को सहायता के लिए दी थी, तो वे कौन थे जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे की आर्थिक रूप से सहायता की थी? वे थे अमरचंद बाठिया। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है जयदयाल और मेहराब खां जिन्होंने 1857 के विद्रोह के समय मेजर बर्टन की हत्या कर कोटा शहर में घुमाया, मेहराब खान का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ था? तो देखिए मेहराब खान का जो जन्म हुआ था वो राजस्थान के करौली जिले में इनका जन्म होता है। अगला क्वेश्चन है मोतीलाल तेजावत का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ था? तो देखिए मोतीलाल तेजावत उदयपुर जिले से संबंधित है, इनका जन्म उदयपुर में होता है। अगला प्रश्न महेंद्र कुमार मदन पराजय पार्श्व यज्ञ कृति निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सभी कृति लिखी गई थी अर्जुन लाल सेठी के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न अश्वघोष द्वारा रचित बुद्ध चरित्र का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो अश्वघोष द्वारा बुद्ध चरित्र जो लिखी गई थी उसका हिंदी अनुवाद केसरी सिंह बारठ के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन केसरी सिंह बारठ का जन्म राजस्थान की किस रियासत में हुआ? तो राजस्थान की जो शाहपुरा रियासत है वहां केसरी सिंह बारठ का जन्म होता है।
अगला प्रश्न है, सेठ दामोदर दास राठी का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ? तो सेठ दामोदर दास राठी का जन्म हुआ था पोखरण जैसलमेर जिले में। अगला प्रश्न, गोकुल भाई भट्ट का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ? तो गोकुल भाई भट्ट का जन्म हुआ था हाथलगांव सिरोही में। तो देख लेते हैं हाथलगांव सिरोही, ऑप्शन नंबर 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये लोकगीत का क्वेश्चन, पंछीड़ा बहुत फेमस लोकगीत है। तो ये पंछीड़ा नामक जो लोकगीत है, इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है माणिक्य लाल वर्मा। बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो राजस्थान कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष गोकुल भाई भट्ट, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध गीत प्रलय प्रतीक्षा नमोह नमः किसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है हीरा लाल शास्त्री। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हीरा लाल शास्त्री किसके प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः। अगला प्रश्न है, राजस्थान के उद्भट स्वतंत्रता सेनानी गांधीवादी नेता रामनारायण चौधरी का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ? तो देखिए रामनारायण चौधरी राजस्थान के नीम का थाना सीकर से जुड़े हुए हैं। नीम का थाना सीकर में इनका जन्म होता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का वह स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अपना सारा धन गांधी जी को अर्पित किया और आजादी की लड़ाई में कूद पड़े, वे कौन थे? वे थे बाबा नरसिंह दास, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, दिल्ली में चांदनी चौक में 23 दिसंबर 1912 को वाइसराय लॉर्ड होर्डिंग पर बम किस स्वतंत्रता सेनानी ने फेंका था? तो ये किसके द्वारा? जोरावर सिंह बारेट के द्वारा ये फेंका गया था चांदनी चौक में लॉर्ड होर्डिंग पर। अगला क्वेश्चन है, हटुंडी में महिला शिक्षा सदन की स्थापना कब की गई थी? तो हटुंडी में महिला शिक्षा सदन की स्थापना 1945 में की गई थी, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न, टीकाराम पालीवाल राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। इनका जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ? तो देखिए इसमें 2 क्वेश्चन बन जाते हैं कि राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? टीकाराम पालीवाल। अब टीकाराम पालीवाल का जन्म कहाँ होता है? तो ये होता है राजस्थान के दौसा जिले में। अगला प्रश्न है, बागड़ प्रदेश के गांधी के नाम से कौन विख्यात है? तो बागड़ के गांधी कौन कहलाते हैं? भोगीलाल पांड्या बागड़ के गांधी कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर 2। फिर अगला है, द लास्ट डे ऑफ द ब्रिटिश राज के लेखक कौन है? तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट ये बुक्स आ जाती हैं। द लास्ट डे ऑफ द ब्रिटिश राज के लेखक है लियोनार्ड मोज़ले, तो ये ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट के लेखक कौन है? तो इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट के लेखक हैं वीपी मेनन, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया के लेखक हैं प्रोफेसर मनमथ नाथ दास, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ का वर्तमान शासक पुस्तक के लेखक की, देखिए इसमें इंपॉर्टेंट जो बुक्स हैं वो भी आपके सामने अभी आ रही हैं, तो ये बुक्स एक बार आप जरूर ध्यान से देखिएगा, इनको बार बार रिवाइज कीजिएगा, एग्जाम में एक बुक पक्का पूछी जाएगी। तो नेक्स्ट है, मेवाड़ का वर्तमान शासक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं माणिक्य लाल वर्मा, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, मारवाड़ में उत्तरदायी शासन आंदोलन क्यों पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये देखिए बुक है कि मारवाड़ में उत्तरदायी शासन आंदोलन क्यों, तो इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है जयनारायण व्यास, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, संघर्ष क्यों पुस्तक के लेखक कौन है? तो संघर्ष क्यों पुस्तक के लेखक है रणछोड़ दास गट्टानी, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न, जो देश के लिए जिए पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक है शंकर सहाय सक्सेना, ऑप्शन नंबर 4। जो देश के लिए जिए, शंकर सहाय सक्सेना। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान रोल इन स्ट्रगल ऑफ 1857 के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं घनश्याम लाल जोशी, ऑप्शन नंबर देखते हैं किसमें है, 3 में है, घनश्याम लाल जोशी। कौन सी बुक? राजस्थान रोल इन स्ट्रगल ऑफ 1857। अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर के स्वतंत्रता संग्राम के पहले व्यक्ति जिन्होंने जैसलमेर में तिरंगा फहराया,
तो वे व्यक्ति कौन थे? वे थे जीतमल पुरोहित, जिन्होंने सबसे पहले जैसलमेर में तिरंगा फहराया था। जीतमल पुरोहित, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर रियासत में आज़ादी के आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? तो बीकानेर रियासत में आज़ादी के आंदोलन का जनक माना जाता है वैद्य मेघाराम, या मेघाराम वैद्य भी लिखा हुआ आता है। अगला है, शेर ए भरतपुर के नाम से किसे जाना जाता है? तो शेर ए भरतपुर के नाम से गोकुल जी वर्मा को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में चरखा संघ की स्थापना 1926 में किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चरखा संघ कब बना? 1926 में बना था। किसने राजस्थान में इसकी स्थापना की थी? तो बलवंत सावल राम देश पांडे ने इसकी स्थापना की थी राजस्थान में। अगला है, जेल में भूख हड़ताल के कारण किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई थी? तो जेल में भूख हड़ताल के कारण बाल मुकुंद बिस्सा जो है उनकी मृत्यु हो गई थी भूख हड़ताल के कारण। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर दिग्दर्शन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो बीकानेर दिग्दर्शन पुस्तक के लेखक हैं चंदनमल बहड़ और स्वामी गोपाल दास। तो इसका राइट आंसर 1 और 2 दोनों हो जाएंगे, चंदनमल बहड़ और स्वामी गोपाल दास। तो देखिए, ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किससे रिलेटेड, राजस्थान के प्रमुख जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन आ गए। अभी इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं बचा है, सभी क्वेश्चन हमने ले लिए। इंपॉर्टेंट बुक्स भी ले ली है, किसको किस उपनाम से जानते हैं वो भी ले लिए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है राजस्थान की जो संत नारियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो कौन कौन सी नारियां राजस्थान में जो फेमस हुई, तो पहला ही क्वेश्चन है, मीराबाई जो बहुत ही राजस्थान की प्रसिद्ध नारी है वो है मीराबाई। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो मीराबाई का जन्म जो हुआ था वो कुड़की ग्राम में हुआ था, ऑप्शन नंबर 2। मीराबाई के पति का नाम क्या था? तो मीराबाई के जो पति थे वे थे भोजराज, ऑप्शन नंबर 1। मीरा की भक्ति किस तरीके की भक्ति थी? तो माधुर्य भाव की भक्ति थी मीरा की, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, बागड़ की मीरा के नाम से प्रसिद्ध कौन थी? तो बागड़ की मीरा के नाम से प्रसिद्ध है गंवरीबाई, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न, डूंगरपुर के महारावल सिंह ने गंवरीबाई के श्रद्धा स्वरूप जिस मंदिर का निर्माण करवाया था वो कौन सा मंदिर है? तो वो है बाल मुकुंद मंदिर, ऑप्शन नंबर 2। किसने करवाया था? महारावल शिव सिंह ने करवाया था गंवरीबाई की श्रद्धा के स्वरूप के रूप में बाल मुकुंद मंदिर। अगला प्रश्न, भूरीबाई किस जिले से संबंधित है? तो भूरीबाई जो है वो उदयपुर जिले से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 16 तिथि व सहज प्रकाश ग्रंथ किसके हैं? तो 16 तिथि व सहज प्रकाश ग्रंथ हैं सहजोबाई के, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह ने किस संत नारी को अपनी बहन बनाया था? तो जोधपुर के जो महाराजा थे जसवंत सिंह, इन्होंने फूलीबाई को अपनी बहन के रूप में स्वीकार किया था, फूलीबाई, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, झाली रानी का मालिया महल किस दुर्ग में है? तो झाली रानी का जो महल है वो कुंभलगढ़ दुर्ग में है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़ के राजा रावल रतन सिंह व सिंहदीप की राजकुमारी का नाम था? तो चित्तौड़ के राजा थे रावल रतन सिंह और सिंहदीप की जो राजकुमारी थी वे थी हंसाबाई, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, गोराधाय कहाँ की थी? तो गोराधाय जोधपुर की थी, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान किसकी रक्षा के लिए दिया था? तो किसकी रक्षा की थी? ये की थी उदय सिंह की रक्षा के लिए पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघराज मुकुल की कविता सेनानी राजस्थान की किस वीर रानी पर लिखी गई है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मेघराज मुकुल की कविता है सेनानी वो लिखी गई थी जो वीर हाडा रानी थी, उनकी हाडी रानी के ऊपर लिखी गई थी स्वतंत्रता सेनानी नामक कविता। अगला क्वेश्चन है, सिरोही के महाराव सुल्तान की रानी जिन्होंने 1675 ईस्वी में रतन बावड़ी का निर्माण करवाया था वे कौन थी? जिन्होंने रतन बावड़ी का निर्माण करवाया वे थी रतन कंवर। कब करवाया था? 1675 में। अगला क्वेश्चन, अमलामीणी का महल किस जिले में है? तो अमलामीणी का महल कोटा जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है,
कछुआ शासक महाराजा मान सिंह प्रथम की रानी जिसने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में जगत शिरोमणि मंदिर बनवाया था, कहाँ किसने बनवाया था? ये बनवाया था रानी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में। किसकी रानी थी? महाराजा मान सिंह की थी। अपने पुत्र जगत सिंह की याद में जगत शिरोमणि मंदिर बनवाया। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ के शासक अजीत सिंह की रक्षा अपने पुत्र का बलिदान करके की, वह वीर महिला कौन थी? तो देखिए, मारवाड़ की राजकुमार अजीत सिंह की रक्षा अपने पुत्र का बलिदान देकर जो करती हैं वो है गोराधाय। गोराधाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर अजीत सिंह की रक्षा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ की महारानी तथा हाड़ौती की राजकुमारी जिसने अपने पति का मनोबल बढ़ाने के लिए सभी ऐश्वर्य को त्याग कर जंगल के कष्ट को हंसते हंसते सहा था, तो वो कौन थी? वे थी अजबदेव कंवर। अजबदेव कंवर पंवार थी। अजबदेव कंवर भी कहते हैं जिन्होंने अपने पति का ऐशो आराम छोड़कर जंगल में कष्ट से हंसते हंसते अब समय व्यतीत किया था। अगला प्रश्न है, डूंगरपुर में नौलखा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो डूंगरपुर में नौलखा बावड़ी का निर्माण प्रेमल देवी ने करवाया था। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोधपुर के महाराजा विजय सिंह की पासवान जिन्हें जोधपुर की नूरजहां कहा जाता है, तो देखिए जोधपुर के महाराजा विजय सिंह की पासवान जिन्हें जोधपुर की नूरजहां किसे कहते हैं? तो गुलाब राय को कहा जाता है जोधपुर की नूरजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसलमेर शासक लूणकरण की पुत्री जिसने अपना जीवन अपनी पति से अलग होकर तारागढ़ में व्यतीत किया था, वे कौन थी? वे थी रानी उमादे जो अपने पति से अलग रहकर तारागढ़ दुर्ग में वो रही थी, तारागढ़ के किले में रानी उमादे। अगला क्वेश्चन है, अजमेर के मुस्लिम सेनापति घुड़ले खां की पुत्री जिसने जोधपुर में गणगौर मेले के दिनों अपने पिता की याद में गुड़ला त्योहार चलाया था, तो ये कौन थी? ये थी रस कपूर। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, राजस्थान की प्रथम व एकमात्र ध्रुपद गायिका कौन है? तो वो है मधु भट्ट तेलंग। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान की प्रसिद्ध मांड गायिका जो कि जयपुर की थी, तो वो कौन है? वो है बन्नो बेगम, जो जयपुर की हैं बन्नो बेगम मांड गायिका। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रसिद्ध मांड गायिका जिसे राजस्थान की मरु कोकिला कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की मरु कोकिला अल्लाह जिलाबाई को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मत्स्य की मीरा किसे कहा जाता है? तो मत्स्य की मीरा कहा जाता है सम्मान बाई को। ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, सन 1978 में न्यूयॉर्क में निशस्त्रीकरण सम्मेलन में सम्मिलित होने वाली महिला, तो न्यूयॉर्क में निशस्त्रीकरण सम्मेलन में जो शामिल हुई थी वे थी लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला अरुणा राय। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट आबू स्थित प्रजापति ब्रह्म कुमारी संस्थान की मुख्य शासिका जिनका निधन 2007 में हुआ वो कौन थी? तो वो थी दादी प्रकाशमणि। ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी जो आदिवासियों की बाईजी के नाम से प्रसिद्ध है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि आदिवासियों की बाईजी के उपनाम से कौन प्रसिद्ध है जो प्रशासनिक सेवा की अधिकारी है? कौन? मंजू राजपाल। ऑप्शन नंबर 3, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किससे रिलेटेड? राजस्थान की जो संत नारियां हैं उनसे रिलेटेड हो गए। अभी आगे जो टॉपिक है वो है राजस्थान का एकीकरण। कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर एग्जाम के लिए, ना कि सीईटी के लिए, बाकी सभी एग्जाम्स के लिए सारे ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी राजस्थान के एकीकरण से संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का एकीकरण कितने समय में हुआ? तो राजस्थान के एकीकरण को पूरा होने में लगे थे 8 वर्ष 6 माह और 12 दिन। ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण का नाम क्या था? तो राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण का नाम था मत्स्य संघ। प्रथम चरण मत्स्य संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण का निर्माण किस तिथि को हुआ? तो ये हुआ था 18 मार्च 1948 को। ऑप्शन नंबर 3। देखिए, एकीकरण में हम एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, सभी क्वेश्चन इसमें आ जाएंगे, तो कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आपको छोड़ना नहीं है।
अभी अगला है, मत्स्य संघ का नामकरण किस समिति के आधार पर किया गया था? तो मत्स्य संघ का जो नामकरण था वो के.एम. मुंशी समिति के आधार पर किया गया था, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण के राज प्रमुख कौन थे? तो वो थे उदयभान सिंह, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न, राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण में प्रधानमंत्री किस जिले के थे? तो प्रधानमंत्री किस जिले से थे? अलवर जिले से थे राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ को बनाया, मत्स्य संघ की राजधानी किसे बनाया गया था? तो मत्स्य संघ की जो राजधानी बनाया गया था वो अलवर को बनाया गया था, ऑप्शन नंबर 1। और प्रधानमंत्री भी कहाँ से थे? अलवर से। अगला है, राजस्थान एकीकरण का दूसरा चरण कब प्रारंभ होता है? तो दूसरा चरण होता है 25 मार्च 1948 को। ये पहला चरण होता है 18 मार्च 1948 को, दूसरा चरण होता है 25 मार्च 1948 को। अगला है, राजस्थान संघ की राजधानी किसे बनाया गया? तो देखिए, दूसरे चरण का नाम क्या था? राजस्थान संघ। इसकी राजधानी बनाया जाता है कोटा को, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया था? तो राजस्थान संघ का राज प्रमुख भीम सिंह को बनाया गया था, कोटा के भीम सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? तो प्रधानमंत्री गोकुल भाई भट्ट को बनाया था, गोकुल लाल असावा को बनाया गया था। अगला प्रश्न है, संयुक्त राजस्थान संघ का निर्माण कब हुआ? तो संयुक्त राजस्थान संघ का निर्माण 18 अप्रैल 1948 को होता है। अगला है, राजस्थान संयुक्त संघ में कौन सी रियासत का विलय किया गया था? तो संयुक्त राजस्थान संघ में जो उदयपुर रियासत है उसका विलय किया गया था। अगला प्रश्न, संयुक्त राजस्थान संघ की राजधानी किसे बनाया गया? तो वो उदयपुर को ही बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राजस्थान संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया? तो संयुक्त राजस्थान संघ का जो राज प्रमुख भूपाल सिंह को बनाया गया था, ऑप्शन नंबर 1। अगला है, संयुक्त राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री कौन था? तो संयुक्त राजस्थान संघ के प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा थे, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, वृहत राजस्थान का निर्माण कब हुआ? देखिए, तीसरा चरण पहला हो गया, दूसरा होगा, तीसरा होगा, अभी चौथा चरण है कौन सा? वृहत राजस्थान। इसका निर्माण 30 मार्च 1949 को हुआ था, वृहत राजस्थान। फिर है, वृहत राजस्थान में कौन सी रियासत का विलय नहीं हुआ था? तो वृहत राजस्थान में जो कोटा रियासत थी उसका विलय नहीं हुआ था, ऑप्शन नंबर 4। अगला है, वृहत राजस्थान की राजधानी किसे बनाया गया था? तो वृहत राजस्थान की राजधानी जयपुर को बनाया गया था, ऑप्शन नंबर 1। वृहत राजस्थान के उद्घाटनकर्ता कौन थे? तो इसके उद्घाटनकर्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृहत राजस्थान का राज प्रमुख किसे बनाया गया था? तो देखिए, राज प्रमुख बनाया गया था वो मानसिंह को बनाया गया था, जयपुर के मानसिंह। और उद्घाटन करता कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? तो वो बनाए गए थे हीरा लाल शास्त्री को वृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री बनाए गए। अगला क्वेश्चन, राजस्थान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो देखिए, वृहत राजस्थान का निर्माण कब हुआ था? 30 मार्च 1949 को हुआ था, अंतिम चरण था। तो वृहत राजस्थान जो का निर्माण हुआ 30 मार्च को। तो राजस्थान दिवस भी हम कब मनाते हैं? 30 मार्च को। हर साल 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में कब मिलाया गया था? तो मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में 15 मई 1949 को मिलाया गया था। अगला प्रश्न, मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान की किस समिति के आधार पर मिलाया था? तो वे थी शंकर राव समिति, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि कौन सी समिति किसमें। मत्स्य संघ का नामकरण हुआ था के.एम. मुंशी समिति के आधार पर, और मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में किस समिति की सिफारिश में मिलाया? तो वो थी शंकर राव समिति। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन है, सिरोही का विलय किस तिथि को संयुक्त वृहत राजस्थान में किया गया था? तो देखिए, सिरोही का विलय संयुक्त वृहत राजस्थान में किया गया था 7 फरवरी 1950 को, ऑप्शन नंबर 1। अगला है, सिरोही का विलय किस चरण में किया गया था? तो सिरोही का जो विलय है वो छठे चरण में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरोही का विलय संयुक्त वृहत राजस्थान के किस समिति के आधार पर किया गया था? तो सिरोही का विलय संयुक्त वृहत राजस्थान में
फैजल अली समिति के आधार पर किया गया था। ये फैजल है ना कि फैनल, लिख देती हूँ यहाँ पे, फैजल अली समिति के आधार पर इसका विलय किया गया था। अगला है अजमेर मारवाड़ को राजस्थान की किस तिथि को मिलाया गया था? तो अजमेर मारवाड़ को राजस्थान में मिलाया गया था 1 नवंबर 1956 को। ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है राजस्थान के एकीकरण के समय राजस्थान की कौन सी रियासत पाकिस्तान में मिलना चाहती थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो वो 2 रियासतें थी, बीकानेर और जोधपुर, जो कि पाकिस्तान में मिलना चाहते थे एकीकरण के समय। तो इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान एकीकरण के समय कुल कितनी रियासतें थी? ये भी बार बार पूछा जाता है। तो टोटल 19 रियासतें थी एकीकरण के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान विलय के कागज पर हस्ताक्षर करते समय यह किसने कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? तो ये क्या था? चंद्रवीर सिंह। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। चंद्रवीर सिंह ने कहा था एकीकरण के समय, विलय के समय, कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, चंद्रवीर सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन था? तो गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे भैरों सिंह शेखावत। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की पहली प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री कौन बनी थी? तो वह बनी थी कमला बेनीवाल, राजस्थान की पहली महिला उप मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो पहली महिला राज्यपाल प्रतिभा पाटिल। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में का प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन था? तो राजस्थान का प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल। ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है राजस्थान का प्रथम राज्यपाल कौन था? तो राजस्थान का प्रथम राज्यपाल थे गुरुमुख निहाल सिंह। ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है राजस्थान का प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन था? तो राजस्थान का प्रथम विधानसभा अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी। ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है राजस्थान का प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष कौन था? तो देखिए राजस्थान का प्रथम विधानसभा का उपाध्यक्ष कौन था? वे थे लाल सिंह सख्तावत। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में प्रथम विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता कौन थे? तो प्रतिपक्ष के जो नेता थे वे थे जसवंत सिंह। ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है राजस्थान की प्रथम विधानसभा में मुख्य सचेतक कौन था? तो मुख्य सचेतक थे मथुरा दास। ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है सबसे अधिक कार्यकाल तक मुख्यमंत्री कौन रहे? तो सबसे अधिक काल तक मुख्यमंत्री थे वे थे मोहनलाल सुखाड़िया जी, सबसे ज्यादा कार्यकाल इनका ही रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में के कितने राज्यपालों का अब तक पद पर रहते हुए मृत्यु हुई? तो वे कितने? टोटल 4 जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री कौन थे जिनका पद पर रहते हुए मृत्यु हुई? तो वे भी कितने थे? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो आरपीएससी के प्रथम अध्यक्ष थे के घोष। ऑप्शन नंबर 2। तो देखिए ये हमारे कंप्लीट होते हैं किससे रिलेटेड क्वेश्चन, एकीकरण से संबंधित जितने भी प्रश्न थे वो हमने ले लिए हैं। अभी नेक्स्ट टॉपिक हमारा है राजस्थान के किसान आंदोलन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, राजस्थान के ये सारे ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है एक किसान आंदोलन, तो इसके क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का जन्मदाता कौन था? तो सशस्त्र क्रांति का जन्मदाता विजय सिंह पथिक। ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न, बिजोलिया किसान आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो बिजोलिया किसान आंदोलन प्रारंभ होता है 1897 में। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न, बिजोलिया ठिकाने के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे अशोक परमार। ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है किसके शासनकाल में बिजोलिया ठिकाने में 84 प्रकार के लाग बाग वसूले जाते थे? किसके शासनकाल में? तो कृष्ण सिंह के शासनकाल में 84 प्रकार की लाग बाग वसूली जाती थी। अगला क्वेश्चन है बिजोलिया किसान आंदोलन का संबंध किस जाति से है? सबसे ज्यादा कौन सी जाति थी? तो ये धाकड़ जाति से संबंधित है बिजोलिया किसान आंदोलन, जिसने सबसे ज्यादा भाग लिया था।
अगला क्वेश्चन, 1903 में कृष्ण सिंह ने बिजोलिया किसानों पर कौन सा कर लगाया था? तो देखिए 1903 में कृष्ण सिंह ने बिजोलिया के जो किसान थे उन पर चंवरी कर लगाया था, अपनी पुत्री के विवाह के उपलक्ष्य में चंवरी कर, ऑप्शन नंबर 1। अगला है, विजय सिंह पथिक कहाँ के निवासी थे? तो विजय सिंह पथिक है वो बुलंदशहर से हैं, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या है? तो देखिए विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम भूप सिंह है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना 1917 में की जाती है। नेक्स्ट, ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसने की थी? तो किसके द्वारा की जाती है? इसके संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक है विजय सिंह पथिक, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊपरमाल पंच बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष कौन? तो ऊपरमाल पंच बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष भी कौन होते हैं? मन्ना पटेल। प्रथम अध्यक्ष मन्ना पटेल। स्थापना किसके द्वारा? विजय सिंह पथिक के द्वारा। और कब की जाती है? 1917 में विजय सिंह पथिक के द्वारा ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की जाती है। प्रथम अध्यक्ष जिसे बनाए जाते हैं वे हैं मन्ना पटेल। अगला क्वेश्चन है, बिजोलिया किसान आंदोलन को प्रकाश में लाने का श्रेय किस समाचार पत्र को दिया जाता है? तो ये है प्रताप समाचार पत्र, जो कि विजय सिंह पथिक और गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा दोनों के साथ ये प्रकाश में लाया जाता है। कौन सा? प्रताप समाचार पत्र। अगला है, हॉलैंड व ट्रैम्प अंग्रेज अधिकारी निम्न में से किस आंदोलन का जायजा लेने गए थे? तो वो कौन सा आंदोलन था? बिजोलिया किसान आंदोलन, जिसमें हॉलैंड और ट्रेंच दोनों अंग्रेज जो ट्रेंच थे वो अंग्रेज अधिकारी इसका जायजा लेने गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1927 में विजय सिंह पथिक किस क्रांतिकारी से मतभेद हो जाने पर बिजोलिया किसान आंदोलन से पृथक हो गए थे? मतलब 1927 में जो विजय सिंह पथिक है बिजोलिया किसान आंदोलन से अलग हो जाते हैं। किससे मतभेद हो जाता है? तो ये हो जाता है माणिक्य लाल वर्मा जी से इनका मतभेद हो जाता है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजोलिया किसान आंदोलन से विजय सिंह पथिक के अलग होने पर मुख्य नेता कौन बने? तो जब विजय सिंह पथिक इससे 1927 में अलग हो जाते हैं तब इसमें मुख्य जो नेता बनते हैं वो बनते हैं माणिक्य लाल वर्मा, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, बिजोलिया किसान आंदोलन के समय मेवाड़ के प्रधानमंत्री कौन थे? तो बिजोलिया किसान आंदोलन के समय मेवाड़ के प्रधानमंत्री थे टी राघवाचारी, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा किसान आंदोलन जय हिंद व वंदे मातरम की धुन के साथ समाप्त हुआ था? तो वो कौन सा था? बिजोलिया किसान आंदोलन, जो सबसे लंबे समय तक चला था और एकदम शांतिपूर्ण था। तो ये किसकी धुन? जय हिंद और वंदे मातरम की धुन के साथ समाप्त हुआ था। कौन सा? बिजोलिया किसान आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेगू किसान आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो देखिए बेगू किसान आंदोलन 1921 में प्रारंभ हुआ था। और बिजोलिया कब हुआ था? तो 1897 में बिजोलिया किसान आंदोलन प्रारंभ होता है। 1921 में बेंगू किसान आंदोलन प्रारंभ होता है। वर्तमान में बेंगू किस जिले में है? तो बेंगू जो वर्तमान में चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंगू किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया था? तो बेंगू किसान आंदोलन चलाया गया था राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में। विजय सिंह के पथिक के नेतृत्व में बिजोलिया किसान आंदोलन। नेक्स्ट है, रूपजी व कृपाजी नामक किसान किस आंदोलन में शहीद हुए थे? तो देखिए रूपजी और कृपाजी धाकड़, तो बिजोलिया किसान आंदोलन सबसे ज्यादा जो जाति थी वो धाकड़ जाति थी। और रूपजी और कृपाजी धाकड़ किससे जुड़े होंगे? तो बिजोलिया किसान आंदोलन में ये शहीद हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1923 में बोल्शेविक समझौता किसके मध्य हुआ था? तो 1923 में बोल्शेविक समझौता होता है अनूप सिंह और बेंगू के जो किसान थे उनके मध्य ये समझौता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलवर में आंदोलन का प्रमुख कारण था? तो अलवर में आंदोलन का प्रमुख कारण सुअरों द्वारा अनाज को खाना, मतलब सुअर अनाज को खा रहे थे, इसका प्रमुख कारण था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को ड्राइम्स डबल डिस्टिल्ड की संज्ञा दी, यानी दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी थी? तो ये दी थी नीमूचाणा हत्याकांड को इन्होंने कहा था। दूसरा मतलब जलियांवाला बाग ही समझे, नीमूचाणा हत्याकांड, दोहरी डायरशाही। अगला क्वेश्चन है, अलवर में मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो अलवर में मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व यासीन खान ने किया था, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरतपुर किसान आंदोलन का कब प्रारंभ हुआ था? भरतपुर किसान आंदोलन 1931 में प्रारंभ होता है, ऑप्शन नंबर 3।
अगला प्रश्न, भरतपुर किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया था? ये चलाया गया था भोजी लंबरदार के नेतृत्व में भरतपुर किसान आंदोलन चलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाले थे नैनूराम शर्मा, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, बरड़ किसान आंदोलन किस रियासत में हुआ? तो बरड़ कहाँ पड़ता है? तो बूंदी जिले में बूंदी रियासत में बरड़ किसान आंदोलन हुआ। अगला क्वेश्चन, नानक जी भील किस आंदोलन से संबंधित है? तो नानक जी भील है वो डाबी किसान आंदोलन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 1। अगला है, नानक जी भील की स्मृति में अर्जी शीर्षक से गीत किसने लिखा जो आंदोलन के प्रेरणा का स्रोत बना? तो देखिए, अर्जी एक गीत है, वो किसने लिखा था? ये माणिक्यलाल वर्मा द्वारा लिखा गया था नानक जी भील की स्मृति में। बहुत इंपॉर्टेंट है, माणिक्यलाल वर्मा द्वारा अर्जी गीत किसकी स्मृति में? नानक जी भील की स्मृति में, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूधवा खारा आंदोलन किस रियासत में था? तो दूधवा खारा जो किसान आंदोलन था वो था बीकानेर रियासत से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, शेखावाटी में 1921 में चिड़ावा सेवा समिति का गठन किसने किया था? तो 1921 में चिड़ावा सेवा समिति की जो गठन किया था वो किया था रामनारायण चौधरी के द्वारा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेखावाटी में किसान आंदोलन का प्रारंभ किस ठिकाने से माना जाता है? तो देखिए, शेखावाटी में जो किसान आंदोलन का प्रारंभ माना जाता है वो नीमराणा ठिकाना से माना जाता है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामनारायण चौधरी ने शेखावाटी किसान आंदोलन के समर्थन में कौन सा क्रांतिकारी लेख लिखकर जागृति उत्पन्न की थी? तो इन्होंने तरुण राजस्थान जो प्रकाशित किया था समाचार पत्र, इसमें लिखकर अपने विचार लोगों को जागृत किया था तरुण राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, शेखावाटी किसानों का कौन सा केंद्र 1931 में आंदोलन का केंद्र बनता जा रहा था? तो कौन सा था वो था मंडावा क्षेत्र था, वो किसान आंदोलन का क्षेत्र बनता जा रहा था। अगला है, विद्या प्रचारणी सभा का संचालन किसने किया था? तो विद्या प्रचारणी सभा के संचालक कर्ता कौन थे? हीराभाई किंकर थे, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी? मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना किसने की? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कब और किसके द्वारा की गई? तो मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में किसके द्वारा की जाती है? चांदमल सुराणा द्वारा मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की जाती है। अगला है, मारवाड़ सेवा संघ का नाम बदलकर मारवाड़ हितकारिणी सभा किया गया, कब किया गया? 1924 में किया गया। स्थापना कब हुई? 1920 में, और फिर 24 में मारवाड़ सेवा संघ का नाम बदलकर क्या कर दिया? मारवाड़ हितकारिणी सभा कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना 1917 में विजय सिंह पथिक ने की थी, जो भारतीय महीनों की कौन सी तारीख की थी? तो देखिए, अभी ये भी घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया, तो वो श्रावण अमावस्या थी जब इन्होंने ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया के किसानों पर हो रहे अत्याचारों के संबंध में किसे पत्र लिखा था? तो देखिए, जो विजय सिंह पथिक ने पत्र लिखा था वो लिखा था लोकमान्य तिलक जी को पत्र लिखा था बिजोलिया के किसानों पर जो अत्याचार हो रहे थे उनके लिए। अगला प्रश्न है, बिजोलिया में किसान अत्याचारों की जांच के लिए अप्रैल 1919 में किस आयोग का गठन किया गया था? तो वो कौन सा आयोग था? वो था विद्युलाल भट्टाचार्य आयोग था, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान केसरी समाचार पत्र के संपादक कौन है? तो राजस्थान केसरी समाचार पत्र के संपादक विजय सिंह पथिक, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सेवा संघ वर्धा से राजस्थान किस शहर स्थानांतरित किया गया? मतलब वर्धा, राजस्थान सेवा संघ वर्धा से राजस्थान के किस शहर में स्थानांतरित किया गया? तो ये अजमेर में स्थानांतरित किया गया था, वर्धा से अजमेर। अगला है, विजय सिंह पथिक नवीन राजस्थान पत्र का संपादन कहाँ से किया था? तो नवीन राजस्थान समाचार पत्र के संपादक सब कौन है? विजय सिंह पथिक। और ये इन्होंने कहाँ से संपादित किया? तो ये अजमेर से संपादित किया था, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा? तो साप्ताहिक समाचार पत्र जो था वो था सज्जन कीर्ति सुधाकर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र कौन सा? वो था आगी बाण, ऑप्शन नंबर 1।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जमनालाल बजाज की स्मृति में कौन सा साप्ताहिक समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था? तो वो था लोकवाणी, जो कि जमनालाल बजाज की स्मृति में प्रकाशित किया गया था, लोकवाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंगी बाण का प्रकाशन कब हुआ? तो आंगी बाण का प्रकाशन होता है 1932 में, 1932 में, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, राजस्थान का प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? तो हिंदी दैनिक समाचार पत्र है राजस्थान समाचार, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजा सेवक साप्ताहिक समाचार पत्र के संपादक हैं? तो इसके संपादक अचलेश्वर प्रसाद, प्रजा सेवक साप्ताहिक समाचार पत्र के संपादक। अगला प्रश्न, ब्यावर में ऋषि दत्त मेहता द्वारा 1923 में प्रकाशित समाचार पत्र कौन सा है? तो ब्यावर में जो ऋषि दत्त द्वारा 1923 में प्रकाशित किया गया वो समाचार पत्र है राजस्थान, ओनली राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान केसरी समाचार पत्र के लेखन में किसने वित्तीय सहायता प्रदान की थी? तो ये प्रदान करने वाले थे जमनालाल बजाज। अगला प्रश्न, प्रताप समाचार पत्र कहाँ से निकलता जो बिजोलिया किसान आंदोलन को प्रकाश में लाया था? तो देखिए, प्रताप जो समाचार पत्र है वो कानपुर से निकलता था, और ये किसके द्वारा? विजय सिंह पथिक और गणेश शंकर विद्यार्थी का इसमें पूरा योगदान रहता है। कहाँ से प्रकाशित हुआ? तो ये हुआ था कानपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रताप समाचार पत्र के संपादक कौन हैं? तो प्रताप समाचार पत्र के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी, इनके साथ में विजय सिंह पथिक भी थे। अगला प्रश्न है, गोविंद गिरी का जन्म किस जिले में हुआ? तो गोविंद गिरी का जन्म डूंगरपुर जिले में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में भील जन आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो भील आंदोलन के प्रणेता राजस्थान में गोविंद गिरी जी को ही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोविंद गिरी को शिक्षा किससे प्राप्त हुई थी? तो गोविंद गिरी को शिक्षा प्राप्त हुई थी राजगिरी से, ऑप्शन नंबर 1। अगला है, संप सभा की स्थापना 1883 में किसने की थी? तो संप सभा की स्थापना 1883 में गोविंद गिरी के द्वारा की जाती है। संप सभा की स्थापना किस जिले में की जाती है? तो संप सभा की स्थापना 1883 में गोविंद गिरी के द्वारा सिरोही जिले में की जाती है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, संप सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था बांसवाड़ा में, इसका प्रथम अधिवेशन हुआ। अगला प्रश्न है, एकी आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो एकी आंदोलन के प्रणेता मोतीलाल तेजावत जी, एकी आंदोलन के प्रणेता। मोतीलाल तेजावत को भील किस नाम से पुकारते? तो भील मोतीलाल तेजावत को कहते हैं बाबसी के नाम से इनको जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1929 में किसकी सलाह से मोतीलाल तेजावत ने आत्मसमर्पण कर दिया था? तो किसकी सलाह से किया था? गोविंद गुरु की मतलब परामर्श से इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। तो ये थे हमारे जो कि किससे संबंधित, राजस्थान के किसान आंदोलन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो हमने ले लिए हैं। अभी नेक्स्ट टॉपिक जो है वो प्रजामंडल आंदोलन है। तो देखिए, ये भी आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए। तो इसके क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ प्रजामंडल का अध्यक्ष कौन था? तो मेवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष हैं बलवंत सिंह मेहता, मेवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष थे। स्थापना किसके द्वारा की जाती है? माणिक्यलाल वर्मा द्वारा, कंफ्यूज नहीं होना है। मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था उदयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन में किस महापुरुष का उदय हुआ? तो मोहनलाल जो सुखाड़िया है ना, इन्होंने मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन में मतलब प्रकाश में आए थे ये। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो जोधपुर या मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई, ऑप्शन नंबर 1। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना जय नारायण व्यास के द्वारा की गई थी। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना माणिक्यलाल वर्मा द्वारा। प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? बलवंत सिंह मेहता। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1938 में। किसके द्वारा की गई? जय नारायण व्यास के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर में राजनीतिक आंदोलन की वास्तविक शुरुआत कब से मानी जाती है? तो ये मानी जाती है 1928 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ में राजनीतिक चेतना के जनक कौन थे? तो मारवाड़ में जो राजनीतिक चेतना के जनक जय नारायण व्यास को माना जाता है, ऑप्शन नंबर 1।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर में राजनीतिक चेतना के प्रमुख क्रांतिकारी कौन थे? तो जयपुर में क्रांतिकारी, जो राजनीतिक चेतना के क्रांतिकारी, अर्जुन लाल सेठी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन लाल सेठी ने जैन प्रचारक समिति की स्थापना कहाँ की थी? तो अर्जुन लाल सेठी ने जैन प्रचारक समिति की स्थापना जयपुर में की थी। जयपुर में ही सबसे बड़ा योगदान इनका रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन लाल सेठी ने जैन प्रचारक समिति की स्थापना कब की थी? तो की थी 1905 में। कहाँ पर की थी? जयपुर में, 1905 में। ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, वेल्लूर जेल से मुक्त होने पर अर्जुन लाल सेठी ने किस शहर को अपनी कर्म भूमि बनाया था? तो बनाया था फिर अजमेर को, पहले जयपुर में, फिर अजमेर को इन्होंने अपनी कर्म भूमि बना लिया था। अगला क्वेश्चन है, दादीची जैसा त्याग और दृढ़ता लेकर जन्मे थे और उसकी दृढ़ता से उन्होंने मृत्यु को गले लगाया। उपयुक्त कथन किसने और किसके बारे में कहा था? तो ये कथन कहा था सुंदरलाल ने कहा था। किसके बारे में? अर्जुन लाल सेठी के बारे में कहा था। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कपूर चंद पाटनी के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना मेघाराम वैद्य के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना किसने की? तो बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना रघु दयाल के द्वारा की जाती है। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना मेघाराम वैद्य द्वारा, परंतु बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना किसके द्वारा? रघु दयाल के द्वारा की जाती है। कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटा राज्य में जनजाति जागृत का जनक किसे कहा जाता है? तो कोटा में जन जागृति लाने का जो श्रेय जाता है वो नैनूराम शर्मा को जाता है। ऑप्शन नंबर 2। कोटा प्रजामंडल की स्थापना किसने की? कोटा प्रजामंडल की स्थापना करने वाले थे नैनूराम शर्मा और अबिन हरि, दोनों ने ही कोटा प्रजामंडल की स्थापना में योगदान दिया। तो इसका राइट आंसर 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटा प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था मांगरोल में। ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, भरतपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष कौन था? तो भरतपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष हैं गोपीलाल यादव। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलवर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो अलवर प्रजामंडल की स्थापना करने वाले थे हरि नारायण शर्मा और कुंज बिहारी लाल। तो ये थे 1 और 3, मतलब दोनों सही हैं, हरि नारायण शर्मा और कुंज बिहारी लाल। अगला क्वेश्चन है, करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो करौली प्रजामंडल की स्थापना करने वाले थे त्रिलोक चंद माथुर। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धौलपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? धौलपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना करते हैं कृष्णदत्त पालीवाल। ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 23 जनवरी 1939 में हुई थी। ऑप्शन नंबर 1। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो ये स्थापना की थी गोकुल भाई भट्ट के द्वारा सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की गई। अगला है, शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना करने वाले थे रमेश चंद्र ओझा और लादूराम व्यास। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। दोनों ने मिलकर शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना की थी। अगला है, किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना करने वाले थे कांति चंद चौथानी। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, किशनगढ़ प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे जमाल शाह। ऑप्शन नंबर 1। अगला है, झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना करने वाले थे मांगी लाल। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना किसने की? बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना करने वाले भूपेंद्र नाथ थे। ऑप्शन नंबर 3। तो देखिए, ये थे हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो राजस्थान की हिस्ट्री से जो महत्वपूर्ण टॉपिक है ना, उनके सभी क्वेश्चन हमने ले लिए हैं। अगर फिर भी कुछ बच जाता है तो वो एक और वीडियो इसके लिए बनाया जाएगा, उसमें सभी कवर हो जाएंगे। एक वीडियो सेपरेट राजस्थान की कला और संस्कृति से आएगा, तो इसमें से जो भी क्वेश्चन आएंगे ना वो आपको सही करने हैं। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट